सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। परेशानी तो तब आएगी जब क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स गुड। तो क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कर चुके हैं, बीच बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट कंसिडरिंग योर एग्जाम्स, क्योंकि आपने देखा होगा ना आपके स्कूल में ना एग्जाम में कहीं पर उतनी डिटेल नहीं आती जितनी डिटेल मैंने करवाई थी आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बीच बीच में कहीं आ जाता है तो हम उसको लेके चलेंगे, आराम आराम से लेके चलेंगे। और वो इतना मैं बोलूँ कि हैवी और भारी कंसेप्ट भी नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरफ बैठना, इस तरफ यहाँ पैर लगता है। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, कैसे उसको लेके चलते हैं। ठीक है, एक शीट आपके सामने दी होगी जिसमें चेंजेस इन एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस बताया गया है। देख रहे हैं आप जरा, चेंजेस इन एप्रोप्रिएशन, दैट शीट इज देयर विद एवरीवन। और ऑनलाइन वालों को सामने में यहाँ पर शेयर कर दूंगा। अभी दिखेगा आपके सामने, उसके बाद हम लेके चलेंगे इसको। देखिए जरा, है तुम्हारे पास? क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट? क्या मैंने प्रिंट नहीं दिया था? तुम्हें मालूम नहीं आज क्या मैंने लिखा नहीं था ग्रुप पे कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिख रहा होगा आपको? अरे दिख रहा है भाई किसी को कि yes, चार्जेस क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अभी कहाँ लगते हैं चार्जेस, कहाँ लगते हैं एप्रोप्रिएशन, उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं शेयर करना बंद कर रहा हूँ अभी। पहले जरा समझ लें कि पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको मालूम होगा, देखो ये तो मालूम है आपको, 11th में बचपन में पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट बनते हैं सोल प्रोप्राइटर के। वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे बनते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी अकाउंटिंग इस तरह से होती है कि दे हैव ट्रायल बैलेंस। याद होगा सबको, ट्रायल बैलेंस जैसी कोई चीज होती थी जिसमें डेबिट और क्रेडिट आइटम होते थे इस तरह से। ये था रूटीन पर्टिकुलर्स, ये हमारा ट्रायल बैलेंस। इससे हम क्या बनाते थे? इससे हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता था। वैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बोलते थे। ये क्रेडिट साइड हो जाती थी और ये डेबिट साइड हो जाती थी, पर्टिकुलर्स। इतना तो सबको ध्यान होगा या नहीं है? दोस्तों ने यारों ने मदद करी होगी तब भी तो इतना काम हो ही गया होगा। कभी तो बनाया होगा ऐसा अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। एंड देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इससे हमें क्या निकलता है? इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, अगर आपको ध्यान होगा तो। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है जी, ये रुपीज है और ये है पर्टिकुलर्स। ये रुपीज है और ये क्या है? पर्टिकुलर्स। और ये आपका बन गया इधर। फिर हमारे पास बनती थी क्या? सीधी सीधी सी बैलेंस शीट। इससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था। और आपको ध्यान होगा नेट प्रॉफिट क्या करता था हमारा? कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था। दिस इज बैलेंस शीट, एसेट साइड, फिनिश, लायबिलिटी साइड, रुपीज, ऐसा। दिस इज योर स्टोरी। ये था रूटीन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मुझे बताइए, यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती थी कि यहाँ तो कोई परेशानी नहीं की, जो प्रॉफिट हुआ वो किसको जाके मिलेगा? प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट जाके कैपिटल में। कैपिटल कितने लोगों की होती थी? एक ही बंदे की कैपिटल होती थी ये बहुत सारे लोगों की कैपिटल होती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल जो होती थी एक ही व्यक्ति के पास होती थी ना, अलग अलग लोगों के पास नहीं होती थी। बट पार्टनरशिप में यू हैव 10, 15, 20 पार्टनर्स, उनकी अलग अलग कैपिटल, सबका अलग अलग प्रॉफिट। तो क्या करेंगे अब हमारे लिए तो परेशानी हो जाएगी। अगर मैं बैलेंस शीट में 1 से लेकर 20 तक पार्टनर्स के क्या कर दूं, कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ता फिरूंगा, तो बैलेंस शीट तो नीचे तक चली जाएगी। मुश्किल है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसा हम करते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक नई चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बनता है वो यही बनता है। अगेन आई हैव ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल एज इट इज ट्रायल बैलेंस चलता है। वही डेबिट और वही क्रेडिट के साथ ट्रायल बैलेंस चलेगा, पर्टिकुलर्स। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल वही ट्रेडिंग अकाउंट जो हम उधर बनाते थे, बिल्कुल एज इट इज ये बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसे नोट ना करिए, इसे मतलब आप ध्यान रखिए कि ये स्ट्रक्चर के साथ हम काम करते हैं, हमें पता तो चले कि हम क्या सीखने वाले हैं। पर्टिकुलर्स, रुपीज, इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। फिर हम बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो फिर आगे क्या होता है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा आगे तो क्या होगा देखिएगा, इसको लेके चलते हैं, जस्ट होल्ड करिएगा। इससे बात करो इससे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है यहां पर, तो ये हो गया डेबिट, ये क्रेडिट, सेम कहानी पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, दिस इज डन। यहां हमारे पास नेट प्रॉफिट आया, और आप जानते हैं ये नेट प्रॉफिट किसको बटना है, ABCDEFGH, बहुत लोगों को बटना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि अब हमें सीखना है डिफरेंस, कि क्या चीज ऐसी है जो हमारे लिए एसेंशियल है, इनएविटेबल है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि वर्कर की सैलरी आप मना कर देंगे, भाई वर्कर प्रॉफिट नहीं हुआ सैलरी मत लो, नहीं ना। मैनेजर को बोलोगे तुम, मैनेजर यार थोड़ा तंगी चल रही है, सैलरी वैलरी रहने दे, मैनेजर कहेगा मेरा घर कौन चलाएगा, गुरुद्वारे चले जाओ, दिल्ली में बंगला साहब, शीशगंज, पता नहीं कितने गुरुद्वारे हैं, खाना पीना खाओ, चिल मारो। ऐसा नहीं होता ना। तो ये हमारे लिए एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कौन से वाले? जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे। अच्छा, पार्टनर्स को सैलरी देते हो और आपको लग रहा है कि हालत थोड़ी खराब सी है, तो पार्टनर को बोलते हो यार सैलरी वैलरी रहने दो इस साल। पार्टनर्स कहते चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, अगले साल ले लेंगे। तो नॉन एसेंशियल हो गया ना, कंपल्शन तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, वो एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं उसको। ये एक एक्सटेंशन होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेचर क्या होता है इसका? नॉमिनल होता है। इससे क्या निकलता है आपके पास? इससे आपके पास निकलता है डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट नाम ही बता रहा है किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बड़ा बन सकता है? देखो इतना बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा। कैसे कैसे? देखो सपोज मैं करता हूं क्या, ABCDE पार्टनर है, बना दिया। फिर ऐसी कर दिया मैंने क्या, ABCDE पार्टनर्स हैं, क्रेडिट, और ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। ऐसे कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। और हर पार्टनर का बैलेंस निकल आता है। उस बैलेंस को लेके कहां जाएंगे आप? बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनती थी बिल्कुल वैसी बनती है। ये रुपीज बोल दिया, ये एसेट्स बोल दिया, ये रुपीज बोल दिया, ये लायबिलिटीज बोल दिया, एंड इट विल मैच। तो आपकी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में क्या चीज एक्स्ट्रा आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स्ट्रा आ गए। दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, बाकी बैलेंस शीट तक सेम था। तो अब हम जो पढ़ेंगे आपके साथ आज, वो हम यहां से पढ़ना शुरू करें, हम इससे पहले का नहीं पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं होता हमारा काम। कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो देखेंगे, हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, और यहां से पढ़कर हम यहां तक जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है बैलेंस शीट, जैसे आपने देखा ना चेंज इन PSR में, एडमिशन में बैलेंस शीट बनती है ना बाद में, वैसा फंडामेंटल में बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, इस चैप्टर में नहीं बनाते। ये हमें पढ़ना है, इसको हम लेके चलेंगे। गॉट इट? इस तरह से हम चीजें लेके चलते हैं। तो चलिए, तो अब हम समझें कि कौन से ऐसे आइटम हैं जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं, और कौन से ऐसे आइटम हैं जिन्हें हम कहाँ भेजते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो समझना, जितने भी चार्जेस हैं, अभी डिफरेंस बताऊंगा, जितने भी चार्जेस हैं वो सब कहाँ जाएंगे? ये जो चार्जेस होते हैं दे विल बी शोन हियर, चार्जेस यहाँ जाएंगे। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं उनको हम यहाँ शो करते हैं। तो अब आपको सीखना है, अब आपको जगह पता चल गई चार्जेस कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, पीछे से, है ना। तो चार्जेस उधर जाएंगे और एप्रोप्रिएशन इधर जाएंगे। कुछ एक इस तरफ भी जाते हैं, कुछ एक इस तरफ भी जाते हैं, वो हमें अभी शीट देखेंगे तो पता चलेगा। तो आइए जरा समझते हैं डिफरेंस किसका, एप्रोप्रिएशन और चार्जेस का डिफरेंस। एंड आई एम शेयरिंग द शीट विद यू, अगर शीट नहीं है तो ग्रुप पे लॉग इन कर लीजिए, उस पर दिख जाएगा आपको। आइए सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने किसी से उधारी ली, हमने किसी से लोन लिया, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या मैं बैंक को बोल सकता हूँ कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिली, मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा तुम्हारे लोन पर, या मेरा प्रॉफिट नहीं कर सकते ना। बैंक तो क्या करेगा, हमारा ऑक्शन करा देगा, हमारी नीलामी करा देगा सारी। तो इट इज व्हाट, कंपल्शन। तो क्या कहलाएगा? ये चार्ज कहलाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या आपके लिए चार्ज है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कल बताया था, कौन सा वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? लोन क्रेडिट वाला या डेबिट वाला? क्रेडिट वाला।
लोन के आगे क्रेडिट लिखा हो तो वो लायबिलिटी होती है, लोन के आगे डेबिट लिखा हो तो एसेट्स होती है। लोन पर किस वाले पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? जिस पर क्या लिखा रहता है? क्रेडिट वाला। मतलब वो लोन जो पार्टनर ने फर्म से ले रखा है, नहीं, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। पार्टनर से ले रखा है तो हमारे लिए एसेट्स बनी ना, हमें तो इंटरेस्ट लेना है उस पर, और उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ नहीं बोलता। ठीक है जी, तो चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज, और कहां शो होना है उसको? डेबिट साइड में शो होना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कहा पार्टनर्स भाई लोगों इस साल थोड़ा प्रॉफिट का हालत खराब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दो। मैंने कहा जाओ, छोड़ दिया, सभी ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी एक को दोगे, तीन को नहीं दोगे, छोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा? नो कंपल्शन। क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएशन। और उसे इंटरेस्ट ऑन लोन यहां जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर ए लॉस, तब तो चार्ज बन गया वो। लॉस में भी अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो इसका मतलब चार्ज है, कंपल्शन है ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्राइमरीली उसका नेचर जो है वो एप्रोप्रिएशन का है, लेकिन अगर कंपल्शन आ जाता है बीच में तो हम उसे क्या मानते हैं? चार्ज मानते हैं। अगला आइटम देखते हैं, सैलरी टू वर्कर, मना कर दो कि हड़ताल हो जाएगी। लेकिन सैलरी टू पार्टनर हम बोलते हैं यार थोड़ा प्रॉफिट प्रॉफिट की हालत खराब है, क्या रखो कोई बात नहीं, जान दो यार, अगले साल ले लेंगे। तो कंपल्शन तो है नहीं। तो अगर वर्कर की सैलरी आई तो कहाँ डालेंगे? इस तरफ डालेंगे। और पार्टनर की सैलरी आई तो कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। लेकिन पार्टनर ए इज अलाउड सैलरी इवन इफ हम सफर ए लॉस, तो कहाँ जाएगा वो? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात ये वाली? थोड़ा और आगे चलते हैं। कमीशन टू मैनेजर, हम मैनेजर को कमीशन कब देते हैं भाई? जब प्रॉफिट होता है। लॉस में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो तुम बोलो यार ये तो कंपल्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो तुम मैनेजर को बोलोगे कसम पाक परवरदिगार की, भाई तुझे अगली बार जरूर से दूंगा मैं प्रॉफिट, इस बार छोड़ दे। मैनेजर कैसे मना करेगा? अगर प्रॉफिट है, कैन यू डिनाई टू गिव इट? नो, देयर इज अ कंपल्शन। लॉस है तो कहानी नहीं अलग, लॉस है तो फिर बात ही नहीं बनती। तो मैनेजर का कमीशन क्या है हमारे लिए? चार्ज है। कहाँ शो होगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। ठीक है, अच्छा। अब कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्या है? कंपल्शन नहीं है, तो क्या एप्रोप्रिएशन है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि कमीशन इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तो चार्ट तो कहाँ शो करेंगे? फिर प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे मैं करके दिखाऊंगा आपको भी। इसी तरह से प्रोविजन बनाना, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो बनाना ही पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना ही पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, हमारे लिए कंपल्शन होता है। तो जितने भी प्रोविजन आप बनाते हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे? चार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, रिजर्व बनाना, रिजर्व कैसे बनता है भाई? अगर कुछ होगा पैसा, भाई मान लिया जाए कि आपके पास 50,000 थे और 50,000 खर्च कर दिया आपने, तो आप रिजर्व किसका बनाओगे? योर प्रॉफिट इज 50 करोड़ एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर 50 करोड़ टू योर शेयर होल्डर, टू योर वर्कर, टू योर, तो रिजर्व कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना रिजर्व। रिजर्व बनने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन प्रोविजन बनने के लिए प्रॉफिट जरूरी है क्या? नहीं, याद है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इवन इफ हम सफर लॉस बनाना पड़ता है, तो इसीलिए प्रोविजन चार्ज हो जाता है। रिजर्व तो तभी बनेगा जब आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। रिजर्व किससे बनता है? रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग से बनता है। क्लियर है? डोनेशन और चैरिटी अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या मानते हैं उसको? चार्ज मानते हैं। डोनेशन और चैरिटी कुछ ना बोला जाए तो कहाँ चार्ज मान के कहाँ जाएगी वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। लेकिन अगर डोनेशन और चैरिटी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर हो तो हम उसे कहाँ डालते हैं? एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली ये आता नहीं है। एक बहुत पहले कभी एक क्वेश्चन आया करता था, इसलिए मैंने ऐसा करा था। आपने देखा होगा क्वेश्चन करते समय कहीं इसका कोई जिक्र नहीं, इट इज नोवेयर। अच्छा, ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, कमीशन वगैरह, ये सब जो खर्चे होते हैं सब क्या होते हैं आपके? डायरेक्ट, और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चले जाते हैं। और एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेशन में जो होना था मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं, और 1 से लेकर 5 तक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपको रेंट मिल गया, आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको डिविडेंड मिल गया, दिस इज व्हाट? योर इनकम। और कहाँ दिखनी चाहिए ये? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखनी चाहिए। चलो एक बात देखते हैं अब। पार्टनर ने हमसे कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट? यस सर। ठीक है, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर लिया। ठीक है, पार्टनर्स ने ड्राइंग कर लिया।
अब मुझे बताइए कि हमने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेना है भाई, हमने क्या कंपलसरी है लेना? अगर आपने कहा चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ देते हैं तो छोड़ने दोगे क्या? आपको मालूम है पार्लियामेंट में हर बार खूब हंगामा होता है, खूब सारी परेशानियां, ठीक है। यानी यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, विधानसभा और लोकसभा कहते हैं उसको। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई भी सेशन होता है खूब गड़बड़, जैसे योगी जी और अखिलेश यादव जी के बीच में खूब सारी बहस वहस हो रही होती है, केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, लोकसभा में देखो कितना गड़बड़ हो रही होती है। लेकिन एक पॉइंट पर कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है, वो रेजोल्यूशन जैसे ही आता है पास हो जाता है। जानते हैं किस क्या होता है वो रेजोल्यूशन? एमपी की सैलरी, एमएलए की सैलरी। प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है देयर इज ए 20% हाइक इन द रेम्युनरेशन और सैलरी ऑफ एमपी। अभी सब कहते हैं ये ऐसे करते हैं सब लोग, कोई नहीं बोलता कि तुम जनता का नुकसान कर रहे हो, ये कर रहे हो, कोई नहीं बोलता। वो बोलते हैं कि एनुअल स्पेंडिंग ऑफ एमपी इज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़। ये 5 करोड़ में से 3 करोड़ 4 करोड़ अपनी जेब में जाएंगे, 1 करोड़ जनता में जाएगा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ओवर दैट, ठीक है जी। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका फायदा? पार्टनर्स का। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं क्या करें तो पार्टनर्स मना करेंगे क्या? वो भी करेंगे ये नहीं देना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फोरगो करना हमारे हाथ में है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन को फोरगो करना हमारे हाथ में है। बैंक बोलता है चलो यार हम एक एक इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं, तो ठीक है बैंक की मर्जी है। मैं बैंक के पास जाके छोड़ूंगा बाबा एक इंस्टॉलमेंट मिस कर दे? नहीं होगा ना ऐसा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ डालते हैं? एप्रोप्रिएशन में कैटेगरी क्रेडिट साइड पे डाल देते हैं, और ये ऑल ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग यहाँ चले जाते हैं। तो अब आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख गया आपको यहाँ पर। अब जरा देखें कि नीचे चलिए थोड़ा सा कागज में, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता तो कैसे बनता। दिख रहा है अभी सामने, इधर से पीछे से दोनों को, यू कैन सी दैट। देख रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ से जो नेट प्रॉफिट आता है, किधर से? ये इधर से जो प्रॉफिट आता है ये वाला, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। इसे कहाँ भेजते हैं हम लोग? इसे पार्टनर्स कैपिटल में भेज देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे कहाँ ले जाते हैं हम? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, ये वाला प्रॉफिट, इसमें से सारे चार्जेस माइनस हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। सपने सुहाने, नींद आ रही है? पानी में नहीं दूं? हाँ आ रही है ना। मतलब जब हम लोग क्लास में होते थे, जब हमें नींद आ रही होती थी कभी, हमारे टीचर आते थे, कान को ऐसे मरोड़ते थे और ऐसे ऐसे करते थे, मतलब पूरा अस्तित्व हिल जाता था हमारा, ठीक है। नहीं नहीं आई विल नॉट डू दैट विद यू। पड़ोसन है ना, सिमी करेगी, एक पड़ोसन खींचेगी, एक कान खींच के लंबा, एलिफेंट जैसे, हाँ कान, फिर क्लास खत्म होते होते बंद हो जाते थे। लेकिन बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी, हम बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, तो टीचर कहता था, अब अड़ोसी पड़ोसी तो हमारे दोस्त ही होते थे, कहता चल बे तू खींच इसके कान, तू खींच इसके कान। दोस्त लोग मजा, कि कभी हमने भी खींचे थे उनके कान, भाई साहब लटक जाते थे कान में, इतना दर्द होता था। बस मन करता था दे घूसा उठा के मुंह पे मारे, लेकिन क्या करते, अगर ऐसा करते तो टीचर फिर बजा देता। हर टाइम में टीचर शर्माते थोड़ी थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, भयंकर पिटाई। अब वो देखा ना वो जो ड्रम बजाने वाली बेटन होती है ऐसी वाली, एक तो होती है स्पंजी वाली, वो तो गुदगुदी होती है, उसको घुमा दो, ठीक है। और उसके बाद हमारे मैथ्स के टीचर होते थे, वो हर बच्चे को बोलते थे ए काले इधर आ। और वो इतने से थे, इतने से, मैं उसको 4 फुट 5 इंच के, और मैं 10th में भी इतना ही लंबा था। तो जब कुछ काम नहीं होता ना, चल के घुटने के बदले ऐसे बैठ जाते थे। फिर ऐसे बैठने के बाद क्या करते थे, डंडा लिया पीछे से, एक कमर पे और एक पीछे, एक कमर पे एक पीछे। देखा ना कानपुर में दंगाई है, पीछे लाल हो रखे होते हैं सबके, ऐसे हमारे होते पीछे पीछे पे। जब तक रोना नहीं आता था ना, तब तक वो छोड़ते ही नहीं थे, मजा ले कोई छोड़ जाए तो उनका होमवर्क चाहे नकल मार के करना पड़े पूरा करके रखते थे हम लोग। भयंकर मजेदार। चलो वो भी दिन थे, अब नहीं है। मतलब 3-4 दिन तक बैठा नहीं जाता था, और घर बताते कि क्या हो रहा है, तो घर में और पिटते थे। मतलब अगर स्कूल से शिकायत घर पहुंच गई ना, तो समझ लो पिटना तय है, भयंकर तरीके से। तो हम कोशिश करते थे कि स्कूल में सुलझ जाए सारे मामले। मान लो किसी की पिटाई कर दी, अब लग रहा है माँ बाप के पास जाएगा, तो इतना ढूंढो कि हिम्मत ही ना पड़े कि माँ बाप के पास जाओ, क्योंकि उसका मतलब क्या हो रहा था कि सूद ब्याज के साथ सारी पिटाई वापस मिलनी थी। फिर हमारे माँ बाप ऐसे नहीं थे कि वो बोलते थे कि तुमने कोई गलती करी होगी, तुमने गलती करी होगी, वो ऐसा सोचते थे। चाहे दुनिया जहान ने गलती करी हो ना, गलती तो हमारी औलाद में खोटे जी, चिंता मत करो, हम घर जाके हिसाब बनाते हैं। बट दैट वाज वंडरफुल डेज, वी रियली एंजॉयड। उस समय बुरा लगता था, आज लगता है कि चलो माँ बाप ने ठीक किया।
अच्छा, हिंदी में चैप्टर था, समझ गया। बचपन से उड़ने जैसा कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन तुम लोगों ने तो जिया ही नहीं ना बचपन, तुम तो फोन की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में भाग रहे हो यहाँ से वहां तक। तुम्हारी दुनिया मॉल जाके खत्म हो जाती है, मॉल से शुरू होती है। लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए अब देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में कैसे दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल करके देखेंगे, है ना। रौनक बाबा की आंखें चौड़ी होने, कहता मास्टर मेरे पास ना आ जाए, मैं इसे भेजूंगा गंगाराम को जा मेरे दूत, ठीक कर गया सबको। सैलरी देखिए, हाँ गंगाराम नमस्कार। सैलरी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। ऐसी कमीशन, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और करंट भी बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा। डोनेशन, अगर वैसे डोनेशन यहाँ नहीं आएगी, डोनेशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, लेकिन अगर इनकम टैक्स वाली होगी तो जाएगी। इसी तरह से नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बिफोर, मतलब आफ्टर, बिफोर, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। यहाँ पर इसका ध्यान रखना हमेशा, इसलिए लिखा हुआ बड़ा बड़ा यहाँ पर, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अच्छा, क्या होगा कि अगर प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट लॉस से जो मिल रहा है वो आफ्टर अप्रोप्रिएशन है, तो मैं क्या करूंगा, उसको बिफोर बनाएंगे बेटा, पहले सीधा डिवाइड नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट इज ₹5 लाख आफ्टर पार्टनर्स कमीशन। अब नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है नीचे, ऐड कर देंगे। बात हो क्या वाला, कुछ कुछ स्कूल वाला याद आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है, ऐसा करेंगे। और फिर रिजर्व जो बनता है वो रिजर्व बना लेंगे, और जो हम बाद में बचा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। जो प्रॉफिट से ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट लॉस, उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उसे, अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें से चार्जेस भी माइनस होने बाकी हैं। नेट प्रॉफिट लिखा हुआ तो मतलब चार्जेस माइनस हो चुके हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो मतलब सब कुछ निकल चुका है। रिजर्व रिजर्व अगर है तो वो चुक गया होगा, अदरवाइज सारे माइनस हो चुके हैं। ठीक है जी, थोड़ा नीचे चलते हैं और जरा। इसी तरह से अब हम देखते हैं पार्टनर्स का क्या अकाउंट बन रहा है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोला था ना, भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो नीचे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ गया। भाई क्रेडिट साइड में आप देख रहे थे ना, हमने चेंज इन पीएसआर में एडमिशन में बताया था आपको, क्रेडिट साइड में बैलेंस भी आ गया। और बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये किसको मिलना चाहिए, पार्टनर्स को। तो बेटा जब हम पार्टनर्स को कुछ देंगे तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। यू कैन सी ऑन द स्टेट डॉक्यूमेंट, कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, दिख रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिख रहा है। अच्छा, कई बार पार्टनर ना एडिशनल कैपिटल भी लगा देते हैं। अब एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो फर्म के पास पैसा आएगा ना, तो एंट्री होगी बैंक डेबिट, और क्या हो जाएगा, ए इज एडिशनल कैपिटल, बी इज एडिशनल कैपिटल, सी इज एडिशनल कैपिटल, क्रेडिट साइड में चला गया। इसी तरह से डेबिट साइड में नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है कई बार, पार्टनर्स का ज्यादा विड्रॉल हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर लेते हैं, पार्टनर्स कैश निकाल लेते हैं अपने बच्चे के इलाज के लिए, पार्टनर्स आपका गारमेंट का बिजनेस है, अपने बच्चे के लिए शर्ट पैंट ले आता है, ड्राइंग्स कहलाएगा। कैश और काइंड, काइंड का मतलब दया भाव नहीं होता, काइंड का मतलब गुड्स में होता है, वैसा करके उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो जाए तो वो भी। अच्छा, एक चीज और आ रही है यहाँ पर, परमानेंट विड्रॉल, वो भी ड्राइंग्स होती है। तो ऑर्डिनरी ड्राइंग और परमानेंट विड्रॉल में क्या डिफरेंस होगा जी। हाँ, ड्राइंग के पैसे वापस आते हैं, और दूसरी चीज, हाँ, या ड्राइंग्स पर, ऑर्डिनरी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगता है, परमानेंट विड्रॉल पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो ले गया पैसे, ले गया। ड्राइंग्स वाला बंदा क्या करे कि मैं ले जा रहा हूँ, मुझे वापस कर दूंगा, नहीं वापस करेंगे तो आप इंटरेस्ट ले लेना, है ना। थोड़ा सा पड़ोसन, थोड़ा सा कंधे दे दो उसको, उसको नींद आ रही है थोड़ी सी, हाँ। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपका क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो बैलेंस सीरी हो जाएगा। देखो ना, बैलेंस सीरी लिखा हुआ है इस तरफ, और ये बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कम और डेबिट ज्यादा तो आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। इसे कहाँ ले जाएंगे, इसे वसूली करना बोलेंगे, कहाँ ले जाएंगे, एसेट साइड में ले जाएंगे। और बताया था ना, इधर लायबिलिटी वाला लायबिलिटी के नीचे, इधर वाला इस तरफ चला जाता है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है। अब कई बार क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन में, कि हम चाहते हैं कि हमारी कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़े ही ना, तो जितने भी छुटपुट आइटम है श्रेयांशी, जितने भी छुटपुट आइटम उन्हें कहाँ भेज देते हैं हम लोग, करंट अकाउंट में खोल देते हैं। कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट बनाते हैं हम लोग। देख रहे हैं आपके सामने, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है बैलेंस बीरी, और एक दिख रहा है बैलेंस सीरी, दिख रहा है। क्रेडिट साइड में बैलेंस बीरी और डेबिट साइड में बैलेंस सीरी, ये दोनों दिख रहा है आपके पास। और बैंक बोलकर एडिशनल कैपिटल, और बैंक बोलकर परमानेंट विड्रॉल। यानी कि अगर आप फिक्स मेथड फॉलो करेंगे
तो आपके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट विड्रॉल, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा जितनी भी रेजगारी कहाँ चली जाएगी, सारी चिल्लर पार्टी नीचे। देख रहे कहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, और उस तरफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस। यहाँ जो करंट अकाउंट है, गौर बाबा, करंट अकाउंट जो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव कम तो यू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस लायबिलिटी में, और अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम तो बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट्स में, रिकवरी करनी होगी। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, कैपिटल करंट का। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलूंगा, और उस क्वेश्चन को हम एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे और कैपिटल भी बनाएंगे और करंट भी बनाएंगे, दोनों तरह से बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आए। जनरल एंट्रीज बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे जनरल एंट्रीज, लेटर। तो अपनी बुक खोल लीजिए, एक कोई बड़ा सा क्वेश्चन उठा लीजिए, आपकी बुक में से कोई भी एक बड़ा सा क्वेश्चन उठा लीजिए, देखिए जरा, ओपन अप, बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें खूब सारे आइटम हो। दिख रहा है कोई, कौन सा बोल रहे हो, 112 सीधा, क्या बोल रहे हो, 53, अच्छा ठीक है। 53 क्वेश्चन खोल लेंगे सब लोग बुक का, और देखें कैसे करते हैं। 53 ऑनलाइन में भी 53 क्वेश्चन को आप ओपन कर लीजिए और देखिएगा आपको। आज अगर आप ये सीख जाते हैं तो फिर आप रेडी हो जाएंगे पास एडजस्टमेंट्स के लिए, अगर आप सीख लेते हैं इसको। ठीक है, और आराम से सिर्फ प्रैक्टिस करने से चीजें आराम से आ जाती हैं। मेरा टारगेट है कि इसी वीक में मैं इसको वाइंड अप कर दूं, ताकि आप संडे को फंडामेंटल के टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। आप पहले 52 की लैंग्वेज पढ़ लेना, कहीं इसमें कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसफिशिएंट वाला तो नहीं है, नहीं उसको भी रहने दो, उसमें अभी गिर जाएंगे सारे बच्चे, मुंह के बल दांत टूट जाएंगे। वो अलग से कैलकुलेट, हमेशा जब भी क्वेश्चन आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले कैलकुलेट करके देख लो कि प्रॉफिट से सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, पहले हमेशा काम, बिल्कुल मेक इट हैबिट कि जब भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाला क्वेश्चन आए तो आप एक काम करके देख लें क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं हो रही है, बस इतना देखना है, रफ में कैलकुलेट करके देख लीजिए। वैसे आपके स्कूल में टीचर शायद देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बहुत टाइम दे दिया, बहुत बहुत टाइम, बाकी स्कूल में तो नहीं। सर जी आपको तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं पीछे वालों को बोल रहा हूँ। लीजिए, ओह बिजली चली गई, बट नो प्रोसेस, चलो ठीक है, करें, शुरू करें। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिखाना दे रहे हो मुझे, क्वेश्चन 53 बोल रहे हैं ना आप लोग, 53, इसमें वो तो नहीं है ना, ये नॉर्मल है ना। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ पहले, आसान वाला, तब हम उसको लेके चलते हैं। देखिए एक्स वाई जेड जो थे 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, ये एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, कोई रेशो नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, 1:1:1 मानेंगे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, देयर नेट प्रॉफिट वाज ₹5 लाख। ठीक है, बिफोर सैलरी 5 लाख बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, एक बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, क्या क्या, पहला एडजस्टमेंट हम लिख रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000 पर पार्टनर पर एनम। ठीक है, नंबर 2, सैलरी टू मैनेजर ₹30,000 पर एनम, ये भी पर एनम ना लिखा जाए तो पर एनम ही लेके चलेंगे, जब तक मंथ पर मंथ क्वार्टर वार्टर ना लिखा जाए तब तक। ठीक है, नंबर 3, कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू ईच पार्टनर। अभी एक बच्चे के स्कूल में ना पार्टनर लिख दिया था, ईच नहीं लिखा था, और पर एनम में लिखा था, गड़बड़ हो गई थी। कमीशन टू ABC 30,000 ऐसा कर दिया था, तो कमीशन टू ईच पार्टनर कितने का बोल रहे हैं हम लोग, ₹10,000
हाफ ईयरली, इसका क्या मतलब हुआ बताइए, इसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन ऑफ ₹50,000, और यहां लिख दिया मैंने नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ₹60,000 या 30,000, ऐसा कर दिया। नंबर 6, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹10,000 ईच पार्टनर। कुछ नहीं बोला जाए तो फिर पर एनम लेके चले, अदरवाइज मंथली मंथली बोलेंगे। दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दिख रहा है सभी को? हाँ जी, इज इट फाइन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। और फिर हम लिख रहे हैं नंबर 7, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डिविजिबल का मतलब जाने ना, सब कुछ करने के बाद, वो वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सेटल करने के बाद ऐसा कर देंगे लोग। और आपसे बोला क्या कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब बोलता है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और बोलता है रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो क्या हो जाएगा ये पास्ट एडजस्टमेंट्स। इस पर अगर बोल देना पीछे तो सुनना, अगर इस पर बोल देना कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई अबाउ, तो वो पास्ट एडजस्टमेंट्स बन जाती है सेम वाला। लेकिन अगर बोले कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बन जाएगा आपके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्या, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका पार्ट है। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाऊंगा और पार्टनर्स कैपिटल बना के भी दिखाऊंगा कि अगर वो बनता तो कैसे बनता इसके साथ साथ। ठीक है, बोलना कुछ, करें शुरू, चलो लेट्स स्टार्ट इट। ले ले, आइए देखें जरा, हम यहाँ छुटकू सा बनाते हैं क्या, छुटकू सा क्या मतलब ठीक है बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप मुझे बता सकेंगे इस क्वेश्चन में चार्जेस कौन कौन से हैं? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है? नहीं। क्या सैलरी मैनेजर की चार्ज है? यस, सैलरी मैनेजर की चार्ज है, पीछे ध्यान रखना। कमीशन पार्टनर का चार्ज है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन चार्ज है? यस। इंटरेस्ट ऑन वाई लोन चार्ज है? यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? नहीं। और डिविजिबल प्रॉफिट? नहीं। बोलना है? बोल तो क्या कर रहा है? हाँ, तो सुन ही नहीं, गाँव से देख रहा है यार, मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है ना। ऐसा करके चलते हैं। तो हमारे पास, अब अगर आपके पास चार्जेस आ जाएं तो आपके पास दो तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, या क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही क्रेडिट साइड में सब माइनस कर दो। ठीक है, कौन सा तरीका कराया था स्कूल में? प्रॉफिट एंड लॉस बना के, मैं दोनों तरह से, आओ मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं ऐसे, बना लिया, रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड, और ये रुपीज, और ये पर्टिकुलर्स ये डेबिट साइड, ऐसा कर दिया। ठीक है, बना दिया इसको, इस तरह से करा। हम्म, हाँ कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ। लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो पहले, आप लोग सब फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तो फिर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। हम्म, अगर आपको वर्किंग नोट बनाना तो मैं इधर वर्किंग नोट इधर बना लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई प्रिपेयर, मैं दिखा दूंगा करके कैसे करते हैं, दोनों तरह से हो जाता है। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट? 5 लाख।
इसमें से माइनस क्या क्या होने चाहिए? मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी कितने रुपए की बताइए? 30,000 रुपीज की। ऐसा ऐसे माइनस लिखेंगे और माइनस करेंगे, इस तरह से करना है बिल्कुल। माइनस क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन कितना होना चाहिए? वो कितना होना चाहिए? पीछे वाले बताओ। 50,000 है ना? ठीक है। और कितना होना चाहिए? 30,000। ठीक है, क्लियर है ना? समझ गई? ये सोच रही गड़बड़ तो कुछ है, मास्टर मुस्कुरा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, फर्क देखना, फर्क फर्क दिखना है। क्या फर्क है? देखिए, ये लोन ऑफ और ये सिर्फ लोन है, ये फर्क है। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन ऑफ, ये लोन का अमाउंट गिवन है, और अगर रेट ना दे रखा हो तो कितना? 6%। 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000 रुपए सिर्फ। तो देन आई विल राइट हियर व्हाट? -3,000। कैसे निकला ये? 50,000 का लोन और उसका 6%, अगर रेट ना दे रखा हो तो कितना चार्ज करते हैं? 6% चार्ज करते हैं। क्लियर है? अरे कबीरा बोल तो। अच्छा, और नीचे इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट दे रखा है। अगर यहां भी ऑफ होता तो उसका भी 6% करता। तो इसलिए इज दैट क्लियर पीछे शांति? कुंजुम कुंजुम या पूरा पूरा? थोड़ा थोड़ा? अच्छा ठीक है। तो ये समझ में आया ना कैसे निकाला? ये समझ में आया कैसे निकला ये? तो माइनस क्या कर देंगे? माइनस इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 30,000, ऐसे करके। तो चार्जेस हमने, अब हमने जो माइनस कर दिया, दैट फिगर विल प्लेस हियर। क्या फिगर आई बताइए? 4,37,000 विल कम हियर, ऐसा करके। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस बना के भी कर सकते थे अलग से, वर्किंग नोट में कर सकते थे ना। पीछे गौर कर पाओगे ना अलग से? ठीक हो गया, ये चार्जेस सेटल हो गए। अब मेरा प्रॉफिट क्या है? दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस, हाँ है ना? आफ्टर ऑल चार्जेस है ये, बट बिफोर एप्रोप्रिएशन है अभी। चलो अब एप्रोप्रिएशन लेके चलते हैं। व्हाट आर द एप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन, क्या है पहला एप्रोप्रिएशन? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए का? अच्छा, और किसके नाम पे जाएगा ये? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। बताओ कितना कितना रुपए का डालूंगा? 20,000, 20,000 और 20,000 डालूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपए की आ जाएगी। क्लियर है? अगला आइटम देखो क्या है आपके पास। सैलरी टू मैनेजर कर चुके थे हम लोग। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन किसके नाम पे जाएगा? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना दिखेगा? 10,000 हाफ, 10,000 हाफ ईयरली, साल में 2 हाफ ईयर, यानी कितना हो जाएगा? 20,000। यानी एक पार्टनर का कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो आई राइट 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, कितना हो जाएगा? 60,000। दिस इज ऑल्सो डन। अब तुम देख रहे हो ना कि मैं पहले से कैलकुलेट कर लूं, और अगर वो 470 से ज्यादा चला जाए तब तो मुझे प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा काम। तो पहले से देख लेते हैं, तो करना कोई मुश्किल काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? और तो कुछ है नहीं। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी कहाँ हुआ? अच्छा, सैलरी तो पार्टनर की है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मालूम है क्रेडिट साइड में जाता है वो, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, अगर मैं लिखता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% और ड्राइंग्स के अमाउंट दे रखे होते, तब क्या करते हम? 6 महीने के लिए निकालते ना। याद है जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने के लिए करते। उसको आपने देखा होगा ना, जब आपने पहली बार क्वेश्चन करते तो वही गलती करी थी क्वेश्चन करते समय, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट जो लिखा, मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ड्राइंग्स ₹20,000 ईच पार्टनर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। अब देखिए, ये ड्राइंग्स मैं करता हूँ कितना? 50,000 ईच पार्टनर। हर पार्टनर की ड्राइंग कितनी कर दी मैंने? 50,000 कर दी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या बोल रहे हैं? 10% पर एनम बोल रहे हैं। 10% क्या बोल रहे हैं? पर एनम बोल रहे हैं। अब बताइए, 50,000 का 10% कितना बनेगा? 50,000। नहीं नहीं, 50,000 का 10% 5,000 बनेगा। पर क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी, तो कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करूंगा मैं? 6 महीने के लिए। तो इसीलिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। और कैसे लिखेंगे? 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करके। वट वैल्यू आई राइट हियर? 2,500, 2,500 और 2,500। तो दिस इज 7,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए, हो गया काम आसान? ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये भी बोल सकता है कि एक्स हैज विड्रॉन ऑन मंथली बेसिस ₹2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वो जितने भी हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखे थे ना पिछली क्लास में, सब यहाँ लग सकते हैं ऐसा करके। ठीक है जी। अब मैं, देखो आप देख रहे हैं, हमने ये भी टच कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब इस पे आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। ठीक, तो चलो भाई टोटल करते हैं इसका। वेरी गुड, 4,44,500। ठीक है, सुपर से भी ऊपर है ना, कितनी तेज स्पीड से कैलकुलेशन होती है। नाइस, 4,44,500। ठीक, यहां लिखेंगे हम लोग क्या? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये भाई किसको मिलना चाहिए? नहीं, अभी नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, अभी तो नहीं लिखेंगे। अभी पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी करना है ना। चलो डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस आता है। 3,24,500 टेम्पररीली पेंसिल से लिख दिया इसको, पेन से मत लिखना इसको। इसमें से ये माइनस कर दो, तब तो निकलेगा ना प्रॉफिट। नहीं, अरे क्रेडिट साइड टोटल कर दिया, उसमें से डेबिट के आइटम माइनस कर दिए, तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। इसका 10% हमें क्या बनाना है? हाँ, तो कैसे लिखेंगे देखो? रिजर्व्स। रिजर्व कैसे बनता है देखिए, रिजर्व्स ध्यान से समझना। 4,44,500 ये फिगर, इसमें से -60,000, इसमें से -60,000, जो निकला उसका 10/100 ऐसे करके। वो हमेशा बिफोर वाला ही करना है इसमें। अगर स्पेसिफिकली बोले आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, तब हम 10/110 करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, ये हो गया 4,44,500। और ये हमारा जो वैल्यू निकली, व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? क्या निकाली थी वैल्यू आपने? 4,5 इंटू 10/100 कर दिया, तो व्हाट वैल्यू आई गेट हियर? 32,450 ये निकल आया। इसे बोलते हैं रिजर्व। पता चल गया सबको? कैसे ऑनलाइन में पता चला कैसे निकला ये? पीछे को और क्रेडिट में से डेबिट के आइटम जो अभी, अगर मान लो सैलरी भी होती तो उसको भी माइनस कर देते पार्टनर्स की, लेकिन था नहीं तो निकाल दिया। यू गॉट व्हाट? 32,450 वैल्यू निकल आई आपकी, 32,450। अरे तुम्हारे स्कूल में तो था क्वेश्चन गड़बड़ वाला, सैलरी वाला है ना, ये वाला 32,450। अब मैं लिखूंगा क्या? नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना बताइए, ट्रांसफर करो, क्या वैल्यू आती है बताइए जरा, क्या वैल्यू निकलेगी? 2,92,050। इसको तीनों में बांटो जरा, कितना कितना आता है? क्योंकि हमारे पास रेशो नहीं दे रखी ना, तो हम किस रेशो में बांटेंगे? 1:1:1 में। बताओ कितना कितना आएगा? कैलकुलेटर बाबा। 97,350, 97,350, 97,350 एंड यू विल गेट योर आंसर। तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपके सामने हमने देखा। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था, कभी भी नहीं था कोई मुश्किल काम, है ना। वो तो हमने पढ़ना ही नहीं शुरू किया था, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये हमने बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया। अभी वो जो है ना 53 वाला, उसको भी लेके चलूंगा, लेकिन इससे पहले मैं नीचे आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। तो ये वर्किंग नोट ऐसा कर, लिखिए वर्किंग नोट में कि आप क्या क्या माइनस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, 50 - 30 - 3 कर देते हैं। लिखिए, मेक इट क्लियर टू एवरीवन। कैसे? हाँ, वो तो जगह बहुत होती, कर सकते हैं आप। यू कैन डू दैट इजिली, यू कैन डू दैट। मतलब ये ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ऐसा कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट 5 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन वाइज क्या लोन, कितने का? 30,000 नहीं, 30,000 थोड़ी था, एक्सिस लोन। हाँ, माइनस इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, कितने का? 3,000 का।
आप इसे अंदर करके बाहर डालेंगे, पता चला बाहर कर दें तो फिर नहीं हो पाएगा वो। यू हैव टू डू एवरीथिंग इनसाइड द कॉलम। पहले ऐसे करके लिख लीजिए, कोई बात। और नहीं करते हैं ऐसा तो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के देख लीजिए, जैसे उसके टीचर ने बोला, ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, सैलरी टू मैनेजर कहाँ, अच्छा वो भी थी इसमें क्या, माइनस मैनेजर सैलरी कितने की, 30,000 की, ब्रैकेट करके ऐसे करके लिख सकते हैं आप, यू कैन डू दैट। ठीक है, इससे मतलब टीचर को पता चल जाएगा आपने क्या कर रखा है, आराम से ब्रैकेट ना करने के, दिस इज बेटर वे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, पता चला दोनों को, है ना। आइए देखते हैं अब हम एक काम और करते हैं। अब मैं इसको लिख लीजिए फटाफट से, मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ आपको, मैं इधर ही बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, आई एम रिमूविंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक, अब मैं इसका आपको बना के देख, ऑनलाइन में क्लियर है चीजें, बताइए जो जो बैठे हैं, ऑनलाइन में थिंग्स आर क्लियर। यस हेलो, सर। यस सर। शाश्वत कुछ पता चल रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है शाश्वत, बेटा रिस्पॉन्ड करोगे नहीं तो मैं। एंड यश व्हाट अबाउट यू, व्हाई यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट टुडे, यश कोई काम नहीं, बेटा जवाब दीजिए, मैं निकाल दूंगा क्लास से नहीं तो। हमने क्या किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें बैलेंस भी थी हमारे पास थे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, कमीशन डाला, प्रॉफिट डाल दिया, करेक्ट। फिर हमने ड्राइंग्स भी डाल दी डेबिट साइड में, फिर हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डाल दिया, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करके बैलेंस शीट निकाल दिया, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर व्हाट, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें अगर करंट अकाउंट बनाना होता तो कैसे बनता, तो ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल के अलग चले जाते, और इस अकाउंट का नाम हो जाता पार्टनर्स करंट अकाउंट। इतना आसान होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, इजीली हो सकता है ना मीनाक्षी। चलिए, अब आपकी बुक का वो क्वेश्चन लेके चलते हैं, कौन से वाला जिसमें खूब सा, बोलो। अच्छा, मुझे लगा कि यूर सेइंग कि मुझे जाना है, देखते हैं खूब सारा। देखिए जरा बताइए, 53 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट है उसका, लेकिन लेके चलते हैं उसको। 53 क्वेश्चन, अब आप समझ गए ना, अगर आपसे बोले कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे दिखाना है, सैलरी को कैसे दिखाना है, सब कर सकते हैं उसको आराम से। और तुम लोगों के एग्जाम में गुडविल भी आ रही है, पहले से पता था ना गुडविल भी आ रही है। हाँ सही कह रहे हैं, और जो बच्चे लास्ट दिन जाते नहीं उनको पता नहीं चला होगा, है ना। अब तुम्हारे तो सर के साथ इक्वेशन अच्छे होंगे ना, जरूरी थोड़ी कि बाकी लोगों के भी इक्वेशन अच्छे हों, हैं। नहीं बताया, सर को टेलीग्राम करना चाहिए था सबको, लुक गाइस गुडविल आल्सो इज कमिंग। लेकिन भाई हमारे स्कूल तो स्टूडेंट फ्रेंडली है, हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर टाइमली मैसेज वैसेज कर देते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हर बंदे के पास पहुंचे ग्रुप में। अभी जैसे एक बार जब छुट्टियां शुरू हुई थी तब डाल दिया था क्या सिलेबस है, और छुट्टियां खत्म होने के हफ्ते भर पहले भी डाल देंगे भाई ये सिलेबस है। कल को पता चला कि पेपर अकाउंटेंसी का, बंदे हमारे तो कुछ ऐसे सुरमा भी होते हैं अकाउंटेंसी के पेपर में ना, इको पढ़ के आ जाते हैं, आज तो इको था भाई, फिर पेपर देख के कहते हैं क्या सर आज इको नहीं है, हाँ? अच्छा भाई, तुम्हारे यहाँ भी होते हैं ऐसे, नहीं इतने तो नहीं होते। ओह इट इज गोइंग इन रिकॉर्डिंग, हाँ तुम्हारे साथ तो क्या ऐसा है तो तुम्हारे साथ नहीं होता, तभी तो देखिए कबीरा रोता है मेरे नाम पे कौन आ गया दुनिया में। ठीक है चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, क्यों ऐसा इतनी हसीन गलती क्यों करी तुमने, तुम कौन सी क्लास में थे तब, वाह यार बड़ा मैच्योर आदमी है तो, हाँ नाइस, ठीक है। तो ऑनलाइन में कह डेट शीट पे कहता है भाई पढ़ ले जरा, डेट शीट बता दियो कौन सी है। चलो ठीक है, आइए देखिए जरा, लेट अस डिस्कस इट नाउ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले भाई आपके सामने हम, 53। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 53 में, देखें जरा क्वेश्चन 53 में व्हाट इट इज सेज, दिखाई जरा। ये कहता है आपसे कि X and Y entered into a partnership. Their capital was 2,150,000. 1 अक्टूबर को X ने लोन दे दिया था फर्म को, और प्रोविजन ये है,
20% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी किया जाना चाहिए। वाई को मंथली सैलरी है, एक्स को भी सैलरी है, एक्स को कमीशन 5% ऑन सेल्स है, सेल्स भी है। प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स अप टू, ओ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, और ड्राइंग्स भी दे रखी है आपको। करेक्ट। चलिए जस्ट अ मिनट, अभी लेके चलते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लीजिए। क्या इस क्वेश्चन में कोई चार्ज दिख रहा है कहीं? कैन यू सी एनी चार्ज हियर? क्या यस लिखा है? सर। क्या? हाँ, वाह, एक्स और वाई कौन पड़ोसी है तुम्हारे? हाँ? गलत बात। तो चलिए मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिख रहा है? 4,61,000। कोई चार्ज तो है नहीं इसमें? इज देयर एनी चार्ज हियर? कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सर एक्स ने लोन दिया है फर्म को। हाँ, फिर वो नहीं दिख रहा तुम्हें? देखो, अबे भाई ढूंढो तो सही क्वेश्चन को पढ़ के कि चार्ज, सबसे पहला काम चार्ज ढूंढना होता है। तो मैं 460 यहाँ लिखूंगा, यहाँ 461 इधर। वो तो क्वेश्चन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सब पढ़ना है ना। क्या क्वेश्चन में चार्ज दे रखा कोई? यार देखो ना, मतलब गलत बात है। देखो क्वेश्चन पढ़ो तो सही ढंग से, एक एक लाइन। एक्स वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 18, कैपिटल 2 लाख, 1,50,000। 1 अक्टूबर को एक्स गेव लोन फीस टू द फर्म। एक्स ने फर्म को लोन दे दिया, तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट नहीं दे रखा तो कितना देना पड़ेगा? 6%। और कितने महीने के लिए? 6 महीने। क्यों? क्योंकि अक्टूबर को दिया। अगर कोई डेट ना दे रखी होती तो पूरे साल का मान लेता। तो पकड़िए, इसको मैं रख रहा हूं। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? माइनस इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, हाँ जी, 50,000 का 6/100 इंटू 6/12, यही तो लिखोगे। कितना है? हाँ, 1,500। नाउ व्हाट इज योर वैल्यू? करेक्ट। यहां तक ठीक है कहानी। चार्ज माइनस करके अलग से कर दिया। अब हम पढ़ते हैं ये 20% ऑफ द बिफोर चार्जिंग, ये नहीं इंटरेस्ट। देखो भाई, जनरल रिजर्व पे डालना तो सबसे लास्ट में होगा ना, सबसे लास्ट में। अभी तो नहीं होगा, पता चल रहा है से? नहीं, सच है, बिल्कुल नहीं शर्माना, पता है। इनके सामने मत बोलना, मुझे अलग से बोल देना कि अगर कोई दिक्कत होगा तो, क्योंकि अगर अभी नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी सारी। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके चलते हैं। 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस की कैपिटल पे नाम बोलिए, क्या है इनके? एक्सिस। अच्छा, इसमें करंट अकाउंट बनाने के लिए तो नहीं बोला ना कहीं पर भी? नहीं बोला। एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख का 12%, 24,000। वाइज कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट बोला है? 1,50,000 का कितना हो जाएगा? 18,000 टू 42,000 इज हियर। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ अगर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाता, आपकी सहूलियत कि आपको समझ में आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाता अगर मैं यहाँ पर, देखिए कैसे बनाता। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाता तो कैसे दिखता काम, और कितना आराम से होता, स्मूथली होता। देखिए ये वाई है, ये एक्स है, ये पर्टिकुलर्स है। ये वाई है, ये एक्स है, ये पर्टिकुलर्स है। डेबिट और क्रेडिट। बताइए बैलेंस बीडी कितना है पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पर? बैलेंस बीडी, हाँ, 2 लाख और 1,50,000, दिस इज द बैलेंस। करेक्ट। और हम साथ साथ क्या कर रहे हैं? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं। कितना कितना? 24,000 एंड 18,000। ये भी काम आसानी से हो गया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्स गेट मंथली सैलरी एंड वाई गेट सैलरी। चलो जी, सैलरी। एक्सिस कैपिटल, एक्स को क्या सैलरी मिल रही है बताइए? नहीं नहीं, मंथली कितना? 5,000 इंटू 12 कितना? 60,000। और वाइस कैपिटल बोल के कितना? वाई को कितना मिल रहा है? अरे बेटा वैसे बताना। नहीं नहीं, रुक जाए, पहले देखने थे। हाँ, 22,500। और क्वार्टरली बोला ना, एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो क्या वैल्यू आ गई बताइए अब? 90,000।
1,50,000 यहाँ चला गया। कैन आई प्लेस इट टू द कैपिटल अकाउंट ऑल्सो? यहाँ लिखूंगा मैं सैलरी, कितना कितना लिखा जाएगा, 60,000 और 90,000 लिखा जाएगा, ऐसे कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया। कमीशन देना है एक्स को, यहां लिखेंगे कमीशन, कमीशन एक्स इज कैपिटल। कितना कमीशन देना है? 3,50,000 का कितना परसेंट? इट सेज 5%, 17,500 यहाँ। और अगर ये यहां गया तो कहां जाएगा? कैपिटल में भी जाएगा। क्या बोलकर? कमीशन किसके अकाउंट में जाएगा? ये एक्स के अकाउंट में 17,500 चला गया। और चलते हैं आगे। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशो, वो बात की बात है। अब हमारे पास क्या रह गया? जनरल रिजर्व को क्रिएट करना रह गया, लेकिन उससे पहले ड्राइंग्स भी हैं। देयर ड्राइंग्स वर 1 लाख और 1 लाख ड्राइंग्स। बेटा देखो ड्राइंग्स लिखते हैं यहाँ पर, ड्राइंग्स कितना कितना बोल रहे हैं ये? 1 लाख और 1,25,000 बोल रहे हैं। हाँ बेटा वो तो लिखेंगे ना, पहले ड्राइंग्स तो लिख दें पहले वहां पर। ड्राइंग भाई, ड्राइंग्स थोड़ी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगी, वहां तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगी। ड्राइंग्स तो वहां जाएगी ना सीधा, कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों जाएंगी। ठीक है, इस तरह लिखते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल। अब मुझे बताइए इसका कितना था? 1 लाख इंटू कितना परसेंट बोल रहे हैं? 10/100। लेकिन क्योंकि डेट नहीं दे रही है तो क्या करूंगा मैं? बताइए 6/12 कितना आ जाएगा? बताइए 5,000। इसका कितना है? 125 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना आएगा? 6250। टोटल कितना हो जाएगा? 250। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो सीखा था उसका यूज समझ में आया है ना? तो अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 5,000 और कितना? 6250 ऐसा कर लिया, ये हमने कर लिया। अब दिस इज फाइन। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या मैं अब चल सकता हूं अपने डिविजिबल प्रॉफिट की तरफ? अरे पहले डिविजिबल प्रॉफिट पे तो जनरल रिजर्व निकलेगा ना? जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व देखो, अगर बोलता है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो उसके हिसाब से जैसे पहले क्या था, यहाँ लाइन लिखी हुई है 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन। आप जरा समझना, ये प्लीज ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है हमारा प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस, इसमें मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दूंगा और वो माइनस कर दूंगा तो वो डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, वो कहता है इसको ले लो, इसको मत कंसीडर करो। कह रहे ना बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन, ये क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इसको नहीं लेके चलना, यानी इसको, यानी आप सिर्फ इसको लो और उसमें से क्या माइनस कर दो? देखो जरा, हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। कैसे निकालूंगा जनरल रिजर्व में? 4,59,500 माइनस, कह रहे ना आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। पहला एप्रोप्रिएशन कितने का? 42,000 का। दूसरा एप्रोप्रिएशन कितने का? 1,50,000 का। तीसरा एप्रोप्रिएशन कितने का? 17,500 का। इसका 10/100। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्या 20% बोल रहा है? तो 20/100। अगर वो बोलता कि 20% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या करता बेटा मैं? उसको इसको दोनों को ऐड करता और फिर ये सब माइनस करता। अच्छा वो कहता है क्या कि 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या लेके चलता? सिर्फ वो और ये। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। अब क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई। तो अब मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी आई? नहीं ये पूरा माइनस करने के बाद 2,50,000 का 20/100 क्या निकल आएगा? 50,000 निकल आएगा। करेक्ट, निकल आया 50,000। और अब मैं रिजर्व तो खैर उसमें जाता ही नहीं है। अब मेरे पास अब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा अपना। अब हम निकालेंगे ना डिविजिबल प्रॉफिट फाइनली। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 47 कैसे? 4,59,000 है। 47 कैसे?
अगली बार जब फीस देगा ना, एक जीरो बढ़ा के देना मुझे, है ना। 16 की जगह कितने लूंगा, 1,60,000। हाँ, मजा आ जाएगा। चलो इधर चेक तुम ही भरना। मम्मी बोलेंगे ना चेक भरने के लिए, बेटा फीस का चेक तुम भरना, उस पे 1 जीरो ज्यादा लगा के देना मुझे। हाँ। कितना, 4,750, 470, 750, 470, 750। इधर इधर क्या करेंगे, इस तरफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और किस किस के अकाउंट में जाने वाला है, एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल। तो निकालो जरा कितना आता है, इसको माइनस करने के बाद व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर। इसमें से टोटल माइनस करके निकालिए, ये वैल्यू कितनी आती है। कोई तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर बाबा। देखो शॉर्टकट करने का तरीका, 0, 5 एंड देन 5 और 2 कितना होता है, 7। कोई कैरी नहीं लगा, 2 और 5, 7, 9, 9 और 1, 10, एक कैरी लग गया। 17, एक लगे, एक और एक 2, 2,11,250 ऐसा आ रहा है मेरा आंसर। तुम लोग, तुम्हारा अलग आ रहा है, करो कितना आता है। ये सिखाया इन लोगों को मैंने, इन लोगों ने सीखा नहीं किसी ने, बचपन में सिखाया था मैंने, तुम लोगों को सिखा दूंगा ये तरीका। आसान है बहुत, नहीं आसान है, काफी आसान है। देखो नहीं, ये खड़े खड़े हो जाता है सारा, बैठे बैठे भी हो जाता है, लेटे लेटे भी हो जाता है। कभी तुम पेड़ पे चढ़ के करना है काम। 2,11,250। अब क्वेश्चन में एक और ट्रिक फंसा रखी है, क्या क्या रखा है कि 1,75,000 जो है वो तो रेशियो ऑफ कैपिटल में जाएगा। नीचे लाइन पढ़ रहे हो, पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। आओ जरा देखें, प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 2,11,250। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये 1 लाख कितने तक, 1,75,000 जो है, इसको आप अलग तरह से बांटेंगे, और बैलेंस कितना बचता है बताइए मुझे। क्या लिखो, 36,250। कभी चेक कर लो तुम अपने कैलकुलेटर से, क्या ये बराबर आ रहा है, 6 और 5 11, 7 7 और 1 8। नहीं, बराबर नहीं आ रहा, आ रहा है बराबर, 7 और 10 और 11, ठीक करेक्ट। ये जो है ये वाला किस रेशो में जाना, कैपिटल की रेशो में। जरा देखें, कैपिटल की रेशो एक्स और वाई, भाई इनकी कैपिटल कितनी थी इसकी कैपिटल 2 लाख थी, और इसकी 1/150 थी। तो 5 4 जा 5 3 जा, ऐसे नहीं, 4:3 कैसे हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। हाँ, ये सब कट गया, यहाँ से 3 और ये भी कट गया, ये 3 और 1 कट गया, 5 4 जा 5 3 जा। हाँ, इसको कितना जाएगा 1 लाख, और इसको कितना जाएगा 75,000। कैसे निकाला पता चला, 175 डिवाइडेड बाय 178 बाय 4 इंटू 7, 175 इंटू 3/7 निकाल दिया। दिक्कत तो नहीं कोई इस पे, बता भव्या, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। देख ऐसे, देख ऐसे होगा, देख ऐसे। ये पता चला 4:3 कैसे आया पहले तो। व्हाट इज द कैपिटल, इनकी कैपिटल कितनी कितनी, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, और कितनी है 1,50,000। डायरेक्ट 1 1 2 3, 1 2 3 4 काट दिया। अब 5 से कर दिया तो कितना हो गया, 5 4 जा 5 3 जा, करेक्ट। रेशो कैपिटल की आ गई, इस कैपिटल के रेशो में 1,75,000 इंटू 4/7, 1,75,000 इंटू 3/7, क्या वैल्यू निकल कर आई, 1 लाख और कितना है 75,000 आया, करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक अब, ठीक है जी। पीछे से श्रेयांशी, पड़ोसन, पड़ोसी, ठीक है। एक फल, एक एक लड़की की एक आंख ऐसे उठती है खटाक से, बढ़िया कला है। आओ, अब ये जो बैलेंस बचा, इसको क्या बोल रहा है वो, एक्स और वाई क्या बोल रहा है, इक्वली। तो कितना कितना जाएगा, और 18,125। ये भी क्लियर है, बोलो, है ना। सारी कैलकुलेशन तुम बोल, दूसरों के बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है यार। दैट्स गुड, बिल्कुल सही। हाँ जी, हैं सर, ये पढ़ती है ना। बाकी सिमरन फील टेरिबली डिस्टर्ब्ड,
शी इज डूइंग। पता चला किसी दिन बाहर लेके खोपचे पीट रही है ऐसे करके। अब बोल तो कितना बोलती है। ठीक है, और उठा उठा के वो बतीस्ता की तरह टॉम्स टू मार रही है ऐसे उल्टे उल्टे उसको। चलो अब आप मुझे बताइए, ये एक्स को कितना मिलेगा 1 लाख प्लस, तो अब हम यहां लिख देते हैं क्या, एक्स को कितना मिलेगा 1 लाख प्लस 18,125, तो 1,18,125। वाई को कितना मिलेगा 75,000 प्लस 18,125, तो कितना हो जाएगा 93,125, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब हमारा एक काम रह गया, क्या, इधर इधर लिखना, क्या लिखूंगा इधर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट था बताइए, 1,18,125, और ये हो जाएगा 93,125। चलो इसका टोटल करते हैं भाई। अब हम निकाल सकते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट ही नहीं निकाला था, इस पे निकाल के दिखा रहा हूँ। बताइए टोटल कर दें। कैलकुलेटर बाबा रेडी, जल्दी कैलकुलेट करिए, नोट करिए फटाफट से। यहाँ तक पहुंच गए, तेज तो नहीं चल रहे कुछ। तुम क्या इंदु लेखा लेके बैठी हो, इंदु लेखा, वाह। अच्छा ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि इन्हीं को दोबारा से करना, उसके बाद बाकी क्वेश्चन शुरू करना। मैं कुछ भी नहीं लिखती है, कुछ भी नहीं लिखती है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करती है। हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, किसका कितना निकला बताइए। ये वैल्यू निकली क्या, 5, 2, 1, 8 और 3, 11 का एक लग गया, 5, 6, 7, 16, नहीं ये 3 है, हाँ 3, 11 तो हो गया, 6, 7, 16, 5, 351, 125, ठीक है। दिस वैल्यू इज 5, दिस वैल्यू इज 2, हाँ 49625, 419,625, 419,625, 351,125। अब हम लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस सीरीज। देखो बैलेंस सीरीज का वही तरीका, देखो कबीरा कैसे निकाल रहे हैं, देखना शॉर्टकट देखो कैसे करते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 0 0, यहाँ भी मुझे 5 चाहिए ना, तो मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ कैरी नहीं गया ना अभी तक। तो ये है 5 और यहाँ मुझे चाहिए 2, तो 5 में मैं 7 जोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 12, तो एक कैरी लग गया, लग गया एक कैरी, आसान। 1 और 2 कितना 3, और मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 1, 1 और 2 3, तो मैं 8 डालूंगा तो कितना होगा, 8 और 3 11, एक कैरी लग गया। 5 और 6 और 6 12, और यहाँ कितना चाहिए मुझे 1 चाहिए ना, तो 12 में 9 जोड़ा तो कितना होगा 21, 2 कैरी लगे, 2 और 2 4, और यहाँ कितना चाहिए, एक 5 और एक 2, इसी हम सिर्फ डिफरेंस भर रहे हैं। क्या कबीरा, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अगले में देखते हैं, अगले में देखते हैं। हाँ अभी रुक जाओ करके, आओ देखो दूसरे वाले का देखो हिसाब किताब। 0 0 0 यूनिट प्लेस पे 5, 0 0 0 यूनिट प्लेस पे 2, 0 0 यूनिट प्लेस पे 6, ठीक है। अब ये 5 है और मुझे कितना चाहिए यहाँ पर 9 चाहिए, 5 और 4 9, नो कैरी। ये कितना 0, और ये कितना चाहिए 1, 1 का 1 और 1 और कितना 3, 3 1 4 6 2 5, वी गॉट द बैलेंस ऑल्सो। ये क्या हो गया आपका, आपने देखा क्या आपने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया और क्या बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन करंट अकाउंट वाला होता तो क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले तो यहाँ सब जगह पे करंट करंट अकाउंट आ जाता, सब जगह पे करंट, कैपिटल की जगह क्या आता करंट, और फिर ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी खत्म, और जितनी भी सारी चीजें थी सब करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है नीचे। करके दिखाऊं, थक गए हैं, हाँ करके दिखा, उसने बोला अभी नहीं, अभी नहीं, जनरल एंट्री थोड़ा सा रुक जा, जनरल एंट्री में मैं बताऊंगा अगली क्लास में, जनरल एंट्री भी करेंगे, अभी नहीं। हाँ जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक क्लास है, करना है नहीं करना क्या? अच्छा ठीक है, इज दिस फाइन। अब मैं दिखाऊं करंट अकाउंट कैसे बनता है, इसको नोट कर लिया सबने। अगर करंट अकाउंट, अगर ये क्वेश्चन करंट अकाउंट वाला होता तो कैसे होता देखिए, है ना। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, यहाँ से ये सब वर्किंग नोट हटा रहे हैं यहाँ से। करंट अकाउंट वाला होता तो कैसे बनता, देखिए ऐसे बनता,
ये सब हटा देते हैं यहां से। कौन इतनी राक्षसों जैसी वाइयां ले रहा है, हैं? मतलब व्हेल मछली भी शर्मा जाए, इतना बड़ा मुंह खोला किसी ने भी कभी रे? अच्छा, देखिए इधर सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन होता है, इसकी फोटो खींच लेना, कोई बात नहीं। यहां में क्या करता है, इधर इस जगह पे लिखता करंट अकाउंट, यहाँ भी करंट अकाउंट, यहाँ भी क्या करता मैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, आई राइट हियर करंट अकाउंट, आई राइट हियर करंट अकाउंट। सबसे पहले अगर हम करंट खोलते तो यहाँ यहाँ जहां जहां कैपिटल आया वहां वहां क्या शब्द आ जाता, करंट। अगर नहीं करेंगे ना पता, सब कुछ होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले खींच, अबे लिखने तो दे पहले, तब फोटो खींच लेना भाई। आएगा पीछे वाले बच्चों के पास हाई रिजोल्यूशन कैमरा, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, वो तुम्हारे बालों के साथ तुम्हारी फोटो खींच लेंगे। देखो 2,01,50,000, 2,01,50,000। अब हमने बोला था ना, यहाँ ना तो परमानेंट विड्रॉल आई है ना एडिशनल कैपिटल आई है, तो ये एज इट इज रहेगी कितने की, 2 लाख और कितने की, 150 की, एज इट इज रहेगी। और यहां बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये डेबिट है, ये पर्टिकुलर्स है। एक्स है, वाई है, क्रेडिट है, और क्या है, पर्टिकुलर्स है। अब बैलेंस बीरी वगैरह तो कुछ है नहीं। अगर अच्छा, अगर यहां बोलता क्या कि बैलेंस बीरी डैश डैश, अगर बोलता ना कि एक्स का डेबिट और वाई का क्रेडिट, तो एक्स का यहां आ जाता और वाई का इस तरफ आ जाता। डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो इस तरफ दिखना। क्रेडिट अरे समझ यार, कहता एक्स का 50,000 ब्रैकेट में क्रेडिट, तो यहाँ बैलेंस बीडी लिख लेता। वाई का 50,000 ब्रैकेट में डेबिट, तो उसे यहां डाल देता। एक्स का पॉजिटिव बैलेंस, वाई का नेगेटिव बैलेंस। अपनी बुक खोलो जरा फटाफट से एक बार, बुक खोलिए, बता रहा हूं, पहले बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो जरा, तुम ही पढ़ो क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा हुआ है, सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ के सुनाओ। होल्ड कर, 50,000 50,000 1,000 वहां चली जाती कैपिटल ओपनिंग बैलेंस। आगे बढ़ो। रुक जा, ए का यहाँ बैलेंस शीट, ए का बी का यहाँ आ जाता, और जिसका डेबिट था वो बैलेंस बीडी बोल के डेबिट साइड में आ जाता। ये कहने का मतलब वो क्रेडिट होता है। बोलिए। कभी नहीं आता, करंट में तो नेगेटिव हो सकते हैं। समझ में आई क्या बात है? अब मैं समझ रहा हूँ बेचैनी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ बस, हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई बस। हो गया, समझ में आया क्या होता है ये? ऐसे करते हैं इसको, चलिए अब इसको पूरा करते हैं आप फटाफट से माइंड अप करके। तो व्हाट ऑल आई हैव टू राइट हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 24,000 और 18,000। और क्या चीज है, सैलरी कितना कितना सैलरी बताइए, 60,000 और कितना 90,000 की। और क्या है, कमीशन किसके नाम पे, सिर्फ कितने का, 17,500 का। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बोल के कितना, बोलो। हाँ, 1,18,125, और दूसरा 125, ऐसा करके। अब निकालिए बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट निकालिए कितना आता है। अब तो आसान है, टोटल करो इसका कितना आता है, 5। अबे कर लो ना थोड़ा सा, तो इतना भागने की कोशिश में लगे हो। ये बता ना, मुझे बता, ये मत बता कितना है, मुझे भी दिख रहा है कितना है, टोटल बता मुझे कितना है। 125, 18 18 8 और 3 11, 1 लग गया, 1 और 1 2 9 11 9 20, 2,01,000, 5 2 6। भागने की कोशिश मत करो, मैं पकड़ लूंगा फिर, नहीं तो। 2,19, 2,19,625, 2,01,125, 2,01,125, 2,19,625। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये तो ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये तो बाबा ने बचा दिया, मुझे बचा लिया। ड्राइंग्स कितने की थी इसकी, मैं कितनी थी ड्राइंग्स, 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6,250। अब निकाल लीजिए बैलेंस, निकाल लो यार।
अच्छा जी, इसका चलो कर लेते हैं। 5 5 6 और 7 5 12, एक लग गया, 1 2 और 1 3 और 8 11, 1 5 1 6 6 12 9 21 2 4 69, ये आ रहा है। इसका टोटल वेरीफाई कर लेना। तो आप देख रहे हैं कैपिटल कैसे बनता है, करंट कैसे बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ अब? तो ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। नहीं नहीं, 5 में गलत जाना तो नहीं चाहिए ना, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। 7 और 12 1 2 और 1 3 और 8 11 1 5 और 1 6 6 12 और 9 21 2 2 4 6 10, ठीक है। 69 8 7 कहां से गलत हो गया? नहीं ऐसा थोड़ी होता है, चश्मा पहनती है नहीं। कॉन्टेक्ट लेंस लगाया कर, कॉन्टेक्ट लेंस। क्या बैग क्यों पैक हो रहे हैं? थोड़ा सा और पढ़ लेते ना, नन्ना सा। ये कहेंगे गलत जगह फंस गए ट्यूशन में। ओके, तो आपने देखा। अब आप क्या क्या, अरे ले खींच ले फोटो, फिर गाना चला दो पीछे, खींच मेरी फोटो। तो अब आपको क्या करने, वो जो 40 कौन सा क्वेश्चन करवाया था? 40 नहीं नहीं, वो जो 53 था उससे पहले के सारे। हाँ, अरे क्या बात है ये, ठीक। चलो, सो 10। कोई डाउट बताइए, माही का, अस्मित, अमान्या, अजय, जिया। आई होप कर पाएंगे आप क्वेश्चंस। यस। चलो।